जी अरे दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं, उन्होंने बड़ी एक सख्त स्टेटमेंट जारी की है। और वो उस वक्त जारी की है जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कल आई थिंक एक जगह पे खिताब करते हुए कहा था मिलिट्री एकेडमी में कि मैं भारत की मिलिट्री लीडरशिप को ये कहना चाहता हूँ। उन्होंने उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप का जिक्र नहीं किया, मिलिट्री लीडरशिप को कहना चाहता हूँ कि ये जिंगोइज्म ना करें। अब वो क्या कह रहे हैं राजनाथ सिंह साहब? वो कह रहे हैं कि जनाब, एवरी इंच ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी इज नाउ विद इन द रीच ऑफ इंडियाज इंडिजिनसली डेवलप्ड जो ब्राह्मोस मिसाइल सिस्टम है। और ऑपरेशन सिंदूर जो है उसने पाकिस्तान को बता दिया। ठीक है। अब जारी बात है, जब इंडिया की तरफ से बयान आता है तो पाकिस्तान ने भी बयान देना होता है। तो ये एक बयानों का सिलसिला जो है वो चल रहा है। और अब वो कह रहे हैं कि जी जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं उसकी नई प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है वो लखनऊ के अंदर को की जा रही है, इस्टेब्लिश की गई है। और जिसमें यह है कि 5 महीने हो गए आई थिंक, वहाँ पे इनाग्रेशन हो चुकी हुई है, मई में इनाग्रेट किया था। और अभी वो प्रोडक्शन फैसिलिटी चल रही है। और इनके जो मिसाइल्स हैं वो SU-30 जो फाइटर जेट्स हैं, वो कह रहे हैं जी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी मिलिट्री टारगेट्स किए थे। और जो हमारी ये जी नेशनल सिक्योरिटी का ये सबसे बड़ा प्रूफ है। अब आपको पता है कि क्या नाम है इसका, जो ब्रह्मोस है, बेसिकली ये एक इंडिया और रशिया की ये जॉइंट प्रोडक्शन है। ठीक है। और दोनों मुल्क जो हैं इसको समझते हैं कि ये उनकी बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ा वो इसके ये बड़ा क्रेडिट जाता है उनको। अब जो मॉडर्न वॉरफेयर है, ज़ाहिर बात है दैट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बड़ी आर्मी के ऊपर नहीं है, या कितने टैंक आपके पास हैं। अ, जो एज आपके ऊपर पास आता है वो है कि जो लो कॉस्ट टूल्स जो हैं वो इस्तेमाल हों, लेकिन उनकी हाई एंड टेक्नोलॉजी हो। ठीक है जी। और बेशक फ़ौज आपकी छोटी हो, लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, लो कॉस्ट होने चाहिए, एंड सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट इंडिया जो है ना कॉन्टिन्यूसली इसकी बात कर रहा होता है। और वो समझते हैं कि जो इंडिया की जो एकेडेमिया है, इंडस्ट्री है और जो मिलिट्री है, उनका ट्रायका बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इसके ऊपर तो इंडिया की एयरफोर्स कह चुकी है कि भाई ये ठीक है, आप R&D तो करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जो R&D है, दैट डजंट हेल्प अस इन सो मेनी वेज। सो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं कुछ हम देख रहे हैं कि इंडिया में नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो बहुत काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह हमने पाकिस्तान को चारों शानों चित करना है, और कहना है कि जनाब ये कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अब राजनाथ सिंह साहब ये जो बात कह रहे हैं कि हमें हर इंच पाकिस्तान का हमारे वो है, तो ठीक है भाई, है इसमें तो कौन सी बात है। लेकिन पाकिस्तान ने कल क्या कहा था, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, कि आपको ये जो जियोग्राफिकल एडवांटेज है ये हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा क्या है कि हमारी विड्थ कम है। लेंथ तो बहुत है, विड्थ कम है। तो इंडिया को क्या एडवांटेज है? वो कहते हैं जी नॉर्थ एंड साउथ का एडवांटेज है। साउथ जी वो, तो पाकिस्तान ने इस दफ़ा कहा हुआ है कि हम, क्योंकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने कल इसके ऊपर बात की थी ना, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने कल इसके ऊपर बात की थी। और फील्ड मार्शल ने ये कहा था कि भाई साहब ये जो सिचुएशन है कि हम आपको जोग्राफिकल एडवांटेज होने देंगे, सॉरी दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये एडवांटेज आपको नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि भले आप बड़ा मुल्क हैं, बहुत आपके पास वो है, लेकिन ये एडवांटेज आपको नहीं होगा कि आप ये कहें और ये बात करें कि भाई साहब आपने हर कीमत पे पाकिस्तान पे जो हमला करना है उसमें आपको बर्तरी होगी। बर्तरी आपको नहीं हम लेने देंगे। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, क्योंकि हमारे पास भी तो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। क्या हमारे पास शाहीन है, बाबर हैं, बहुत कुछ है, फ़तह सीरीज़ है। अभी तो सुना है पाकिस्तान ने जो फ़तह सीरीज़ में जो रेंज अडॉप्ट की है वो साढ़े फ़तह 3 का अगले दिन तजर्बा किया है, वो 750 किलोमीटर है। तो इंडिया को ये पैगाम दिया था कि हमने, ये भी मेरा ख़्याल है महीना भी नहीं हुआ, 3-4 हफ़्ते में पाकिस्तान ने ये टेस्ट किया है। और सुनने में आया पाकिस्तान फ़तह 4 का तजर्बा करने जा रहा है, दैट विल बी 1000 माइल्स।
तो 1000 मील तक हम कर लेंगे, किलोमीटर तक या माइल्स तक, तो इंडिया को ये पैगाम चला जाएगा कि भाई साहब ये आपका अगला टारगेट हमारा 1000 किलोमीटर तक। तो अगला आप 1000 किलोमीटर तक सोचना शुरू कर दें, आप अपना दिमाग जो है उसको ले जाएं वहाँ पे। सो इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर हैं, वो इस चीज़ को जो राजनाथ सिंह साहब और योगी साहब जो हैं वो ब्रह्मोस मिसाइलों की फैक्ट्रियों में थे, और वो कहते हैं ये हमारी स्ट्रेंथ है। वो कहते हैं कि ये जो मिसाइल है ब्रह्मोस, ये हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं है, दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस। जो एक इंडिया के एक पास एक स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, वी हैव दिस कॉन्फिडेंस कि हमारे पास ये वेपन्स मौजूद हैं। हमारे पास जो अब वो जैसे कहते हैं ना, अब कैपेबिलिटी मौजूद है। दिस इज़ व्हाट बेसिकली राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो बताना चाहते हैं कि हमारे पास हर किस्म की कैपेबिलिटी जो है वो मौजूद है। बहरहाल पाकिस्तान एक ही चीज़ कह रहा है कि हम आपको ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी का एडवांटेज नहीं लेने देंगे, आपके पास एक स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस है तो वो तो हमारे पास भी है। और इंडिया की आर्मी, नेवी, एयर फोर्स एंड ऑल दैट, वो ये कह रहे हैं कि हम ये ब्रह्मोस हर जगह से इस्तेमाल करेंगे। और पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उसको देखें होता क्या है। पाकिस्तान चाहता ये है कि वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेले, इंडिया अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहता है। पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो पाकिस्तान की एयर फोर्स है। इंडिया जो है वो अगली दफ़ा ज़रूरी नहीं एयर फोर्स के ज़रिए आए, ये ज़हन में रखिएगा। वो जब ये बात करते हैं ना कि हमें अपनी उस पे जाना है, क्या नाम है, नेवी पे जो हमला करना है, वो समझते हैं कि शायद हम नेवी में बहुत बेहतर हैं, तो हमें लिहाजा उसमें थोड़ा जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो नेवी पे हमला करेंगे या ऐसे एसेट्स इन्वॉल्व करेंगे कि जिससे पाकिस्तान की नेवी कंप्रोमाइज़ हो। समझ रहे हैं बात? सो दैट इज़ व्हाट इट सीम्स टू मी। मुझे थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो इस तरह नज़र आ रही हैं। लेकिन इन रियलिटी अगर आप ये चीज़ देखें कि इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का बार बार जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान बुनियान अल मरसूस का जिक्र कर रहा है, मार्का हक के जिक्र कर रहा है, और पाकिस्तान कह रहा है हमारे पास कॉन्फिडेंस है, इंडिया के पास कॉन्फिडेंस है जी कि हमने उनकी तमाम एयर बेसिस पे हमले किए, हमने उनके हैंगर्स पे हमले किए, हमने वहाँ नीचे जो उनके जहाज़ थे वो तबाह कर दिए। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो है। दूसरा वो उनको ये है कि जी हमारे पास S-400 है तो शायद वो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन नैरेटिव जो है वो ना, जो नैरेटिव है जो इंडिया और पाकिस्तान बना रहे हैं वो दोनों कॉन्फिडेंस का। तो अगर ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इस्तेमाल करेंगे, लास्ट टाइम तो पाकिस्तान ने एक चीज़ ये की थी कि पाकिस्तान ने इंडिया के एक क्रूज मिसाइल की डायरेक्शन बदली थी। जो क्रूज मिसाइल जो है वो अफगानिस्तान जाके गिरा था, और वो इंडिया को सुनने में आया कि उसका जो GPS था उन्होंने उसको कंट्रोल किया था। द मोमेंट इंडिया ने उसको स्ट्राइक किया, वन ऑफ द जो मिसाइल था उसको उन्होंने पाकिस्तान ने उड़ा के तो अफगानिस्तान की तरफ ले गए। और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि शायद द पर्पस वुड हैव बीन कि अगर इंडिया की स्ट्राइक अफगानिस्तान पहुंच जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जनाब ये देखें कि इंडिया जो है उसने अफगानिस्तान पे भी हमला कर दिया। तो ये दैट वाज अ सरप्राइज फॉर इंडिया। ये इंडियंस के लिए सरप्राइज था कि ये चीज़ कैसे हो गई। ये चीज़ जो है वो कैसे हो गई कि ठीक है आपने मिसाइल तो ठीक है हमारे हैं, हमारे पास और सारा कुछ है, लेकिन ये चीज़ कैसे होगी कि मिसाइल जो है वो पाकिस्तान की से निकलें और उधर चले जाएं। तो बहरहाल राजनाथ सिंह साहब क्योंकि इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं, और वो समझते हैं कि मैंने उनके पास एक है कॉन्फिडेंस है कि वो अपनी मर्ज़ी से बहुत कुछ कर सकते हैं, उनके पास एयर फोर्स, नेवी सारा कुछ दाएँ-बाएँ लगे रहते हैं। तो आई थिंक दैट्स व्हाट दे मेक आउट, वो इस तरह की बात कर रहे होते हैं। और अभी अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान जवाब नहीं देगा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस दफ़ा ज़्यादा सख्त जवाब देगा। मुझे इतनी आई फ़ील इट, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा सख्त जवाब देगा इस दफ़ा। और वो सख्त जवाब देने की वजह क्या है? वो सख्त जवाब देने की वजह ये है कि यहाँ पे जो लीडरशिप है वो थोड़ी सख्त है पाकिस्तान की। पहले जनरल बाजवा थे, जनरल बाजवा वाज़ मोर ऑफ अ पीस जनरल, वो अमन की बात ज़्यादा करते थे। तो वो एक इम्प्रेशन सारा टाइम ये जाता था जी कि अमन, 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 वो एक चल पड़ा था। तो अभी क्योंकि ये जनरल साहब जो हैं ये थोड़े से ये कह रहे हैं कि भाई पीस थ्रू स्ट्रेंथ आना चाहिए,
کانفیڈنس ہونا چاہیے. لوگوں نے ہمیں جس کا دل کرتا ہے افغان طالبان بھی ہمارے پہ حملے کروا رہے ہیں, انڈینز بھی ہمارے اوپر حملے کروا رہے ہیں, یہ سارے ہی لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ذرا تھوڑا سا ان کو ایک وہ ان کا جو ایڈوانٹیج ہے اس کو ختم کرو. سو اس لیے پاکستان کی جو فوج ہے اس میں یہ ایک ہے کہ بھائی ذرا تھوڑا سا یہ کوشش کریں اور ذرا ایک سٹیپ آگے ہو کے لیٹس ٹیچ دیم کہ آئندہ کیا کرنا ہے. تو یہ جو ایک جو براموز کی بات کی جاتی ہے ہر طرف کہ جی ہم براموز لے آئیں گے اور ہمارے براموز جو ہیں وہ پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے, تو پاکستان کے پاس بھی ظاہری بات ہے رسپانس میں میزائل تو ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس میزائل نہیں ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اس جنگ سے انڈیا کیا اچیو کرنا چاہتا ہے. اس جنگ سے انڈیا کیا اچیو کرنا چاہتا ہے. اگر تو وہ جسے کہتے ہیں نا, اگر تو انڈیا کو کچھ اس سے کچھ ملے گا تو کیا وہ پولیٹیکل ایڈوانٹیجز ہوں گے, وہ اسٹریٹجک ایڈوانٹیجز ہوں گے, وہ کس طرح کے ایڈوانٹیجز ہوں گے, یہ سوال ہے. کیونکہ ملٹری ایڈوانٹیج تو انڈیا پاکستان ایک دوسرے سے کیا لیں گے, اگر آپ اسی اینگل سے سوچیں واٹ ول بی دا ملٹری ایڈوانٹیج. انڈیا پاکستان سے کیا ملٹری ایڈوانٹیج لے گا جب دونوں ملکوں کی جو فوجیں ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ ہیں اور دے آر لائک ان ٹو اس گیم کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سوال ہے. کیا انڈیا کسی ملک کو ثابت کرنا چاہتا ہے, اپنے عوام کو ثابت کرنا چاہتا ہے, کس کو کیا چیز جو ہے وہ انڈین جو لیڈرشپ ہے وہ دکھانا چاہتی ہے, یہ ایک سوال ہے. آئی ڈونٹ نو اس سے ان کو کیا ایڈوانٹیج ملے گا. دیکھیں آپ اپنی طاقت کا استعمال کریں گے تب جب آپ یہ پیغام دیں گے کہ یار آپ نے کچھ ایسا دکھانا ہو جو پہلے کسی کو نہ پتا ہو. جب دنیا آپ کو پتا ہے کہ یار ٹھیک ہے یہ ملک $86 ارب کا ڈیفنس بجٹ لگا کے بیٹھا ہوا, اتنی بڑی اس کے پاس فوج ہے, اتنے اس کے پاس ریسورسز ہیں, اتنا اس کی یہ جو ہے وہ چیز ہے, تو دین $86 ارب ود آل دیٹ ملٹری مائٹ اینڈ آل دس کیا نکالنا کیا چاہتے ہیں, کس طرح کے انسینٹو یہ لینا چاہتے ہیں, کس طرح کی چیز جو ہے یہ کرنا چاہتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایک it's something about prestige, it's something about یہ کچھ اس طرح کی چیز بنتی ہے. اگر میں اس کو دوسرے لینز میں دیکھوں تو مجھے وہ کوئی اور لینز جو ہے وہ نظر نہیں آتا. لینز ایک ہی ہے اور وہ لینز یہ ہے کہ بھائی ذرا سبق سکھانا ہے پاکستان کو. سو جب آپ نے سبق سکھانا ہو تو دین آپ اس کو صرف پریسٹیج کے اینگل سے دیکھتے ہیں کہ جی ہماری جو پریسٹیج ہے نا وہ ایک وہ اس کی ایک وہ ہونی چاہیے. تو یہ ایک پریسٹیج کا ایلیمنٹ ہے اور اس کے علاوہ میں اس کو کچھ بھی نہیں دیکھتا. یہ باقی تو پاکستان کے پاس بھی دیکھیں وہی چیزیں ہیں جو ان کے پاس ہیں. اگر وہ 10 مار سکتے ہیں, پاکستان مثال کے طور پہ 9 مار سکتا ہے, تو کیا اس کی وہی کیا سو بولتے ہیں کانسیکوینسز تو پھر کوئی نہ ہو. تو یہ تو ایک وہ 10 اور 9 کو کوئی فرق تو نہیں ہے. اگر پاکستان 10 مار لے گا وہ 9 مار لیں گے تو فرق تو کوئی نہیں. سو لہٰذا اس چیز میں جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. جس چیز میں مودی صاحب نے کہا تھا نا کہ آئیں لیٹس کمپیٹ کس چیز میں کریں, آئیں کمپیٹ کریں پاورٹی ختم کرنے میں. دیٹ از سم تھنگ وچ از ریکوائرڈ. آپ پاورٹی ختم کرنے میں آئیں, اور اگر آپ پاورٹی ختم نہیں کریں گے تو دین آپ نے کیا کیا اور کیا نہ کیا. تو مجھے تو کم از کم یہ چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. لیٹس سی اس کے آپ کو کیا نظر آتا ہے, دیکھتے ہیں اس میں اور کس طرح جو چیزیں ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں. مجھے یہ جو ایوری انچ آف پاکستان جو ٹیریٹری ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ راجناتھ سنگھ صاحب جو ہے یہ اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو کھیلتے ہیں, اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو کھیلتے ہیں. ان کو ڈومیسٹک آڈینس کو بتانا چاہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ بہت بڑا پلیئر ہے اور انڈیا جو ہے اس کی ایک اس کی یہ ہے ایک اس کی ورتھ ویلیو بہت زیادہ ہے. سو یہ جو ٹرائک ہے وہاں پہ یہ یا جو 3-4 پلیئر ہیں
آئی تھنک دیٹس واٹ دے وانٹ ٹو شو. لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ کس حد تک یہ میسج دینے میں کامیاب ہوتے ہیں.